नमस्कार। दादू की तुकबंदी। हमारी कहानी आज की है दादू की तुकबंदी। लेखिका है नाजिया, जीवन चित्रकार है मनप्रीत गोल्ड, अनुवादक किया है अनु मलिक ने। ये है तुकबंदी वाले दादू। इनकी नाक बहुत लंबी है और आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी। दादू इंद्रधनुषा रंग बिरंगा कुर्ता पहनते हैं और जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं कविताएं ही छड़ती हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, दादू है मेरा नाम। दिन भर तुकबंदियां करता हूँ, मैं कविताएं कहना मेरा काम। दादू सुबह जल्दी उठते हैं, वे बगीचे में टहलने जाते हैं और पौधों के बीच से बातें करते हैं। जागो मेरी हरी घास, नींद को तुम अब दूर भगाओ, खुले इस आकाश के जैसे तुम भी अपने पंख फैलाओ। दादू इतनी सारी तुकबंदियां कैसे सोचते हैं, एक खत्म होती नहीं दूसरी शुरू कर देते हैं। यह पेड़ भी है एक अजब इमारत, छज्जे पर इसके पंछी चहचहाते, निचली मंजिल में रहने वाले टिड्डे भी खूब टटराते टर 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 टर। क्या आप जानते हैं कि दादू का दूसरा दोस्त कौन है? हाथी का एक बच्चा जो बर्फ की तरह सफेद। फिर ये तीन दोस्त रोज एक तरह गांव की सैर पर निकलते हैं। सभी गांव वाले दादू और उनकी मजेदार कविताओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलते चलते रुके हम, मिल जाए कोई तो उसे जाते थम। रुकते रुकते चलते हम, जाना है दूर भाई वक्त है कम। तभी उल्लू चिंगाड़ता है, एक और कविता हो जाए दादू। दादू भला उल्लू की बात कैसे टाल सकता था? मुझे केवल तुम कवि ना समझो, मेरा पिटारा है मैं बहुत से जादू। थाम के बैठो दिल को अपने, अगड़म बगड़म गिल्ली गिल्ली छू। हाथी का बच्चा दादू की तुकबंदी के साथ नाचता है। समझ आ गया? रोमांचक सफर इसे कहते हैं। अब दादू और उनके दोस्त पहुंचते हैं समुद्र के बीचों बीच। दादू व्हेल की सवारी करते हुए एक और कविता सुनाते हैं। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए समुद्र की सैर पर, लहरों से क्यों ना करें हम बातें, विशाल व्हेल की पीठ पर बैठकर। अब बारी है आसमान की सैर की। देखो दादू उड़ रहे हैं उल्लू को पकड़कर। नन्हे हाथी तुम्हारे पंख कहाँ से आए? एक उड़ती बत्तख ने पुकारा। आपको क्या लगता है? बताओ आपको क्या लगता है? ही। तीनों दोस्त खूब हंसते हैं। मिल गया मौका दादू को एक और कविता कहने का। चलिए शुरू करते हैं कविता। मुश्किल फुर हो जाती है, दिल खोलकर हंसते हैं, हाथ बढ़ाने की हिम्मत है जिसमें आसमान को छू लेते हैं। स्कूल के खत्म होते ही दादू के खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं। खिलखिलाते हुए बच्चे दादू को अपनी बनाई हुई कविता सुनाते हैं। फुटबॉल के मैच में देखो, दादू ने दिया टीम का धावा बोल, हवा से भी तेज दौड़कर किए सबसे ज्यादा गोल। स्कूल से घर जाते समय सभी बच्चे दादू के इर्द गिर्द मंडराते हैं। दादू के पास हमेशा एक आखिरी कविता जो होती है, हर बार बच्चों को वो कविताएं सुनाते हैं, इसलिए सारे बच्चे दादू के आसपास ही घूमते रहते हैं जब तक कविता उनसे नहीं सुन लेते। बात सुनो यह ध्यान से बच्चों, नहीं है कोई उल्लू जुल्लू कविता, इन पलों को रख लो सजा के, तुकबंदी दादू नहीं रखेंगे सदा। एक सुबह जब दादू उठे तो उन्हें चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ी। इस धुन पर दादू ने एक कविता ही रच डाली। सुनिए जरा। सुबह सवेरे बीच बगीचे चिड़िया गाती प्यार के गीत, जो आया था वो जाएगा यही तो जीवन की है रीत। क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। चिड़िया की चहचहा से दादू ने कविता बनाई। बहुत प्यारी कविता है ये।
उस दिन दादू गांव में टहलने नहीं दिखे। वो नहीं टहल रहे थे। बच्चे उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे पर दादू कहीं नहीं मिले। दादू कहाँ गए? उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या आप दादू के पास वापस नहीं ला सकती? हमें उनकी कविताएं बहुत याद आ रही हैं। सभी बच्चों ने अपनी मम्मी से कहा कि उन्हें दादू चाहिए। शायद दादू कहीं दूर चले गए एक रोमांचक सफर पर। यह कहकर माँ गाती है, माँ कविता सुनाती है। दादू है दूर एक दुनिया में, काश हम उन्हें देख पाते, मन से सुनोगे तो दिखाई देंगे, बच्चों की किसी टोली को कविताएं सुनाते। उनकी मम्मा ने ऐसी कविताएं सुनी कि दादू दूर चले गए थे, इसलिए कविता बढ़िया से सुनाई माँ ने। दादू की सब बच्चे याद कर रहे थे कि दादू सबको बहुत प्यार करते थे। उन्हें कहानियाँ भी सुनाते थे, प्यारी प्यारी सी, अच्छी अच्छी सी, मधुर और जीवन को सीख देने वाली कविताएं सुनाते थे। इसलिए बच्चों, हमें जो कविताएं, कोई भी काम करना है, हमें वो करना है कुछ सीख के लिए, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए हम लोगों को।